देश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा। तो हमने थंबनेल में लिख दिया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड की आंगनबाड़ी बहनें का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर अभी उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों पर है और सबसे जल्दी इन्हीं का मानदेय बढ़ने वाला है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा, ये पूरे भारत के आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड भी शामिल होंगे। साथ ही साथ हम आपको वीडियो के शुरू में जो वीडियो दिखाए थे उसका पूरा भाग आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने आंगनबाड़ी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल वेलफेयर मेजर्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं लगभग 13,91,412 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो अभी पिछले 9 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है एक सवाल का, और उसमें करीब 25% आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। सरकार ने माना है, माननीय मंत्री जी ने माना है खुद कि करीब 3,60,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रॉपर टॉयलेट सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। उसका उन्होंने एक कारण भी, रीजन भी दिया कि आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017-18 में केवल 12,000 रुपए का प्रावधान किया था, जो कि नाकाफी था। अभी उसको बढ़ा करके लगभग 36,000 रुपया कर दिया गया है। तो अब उम्मीद की जाती है कि आगे जो टॉयलेट्स बनेंगे, जो सैनिटेशन का वो अच्छी तरीके से वहां सफाई सुथराई का इंतजाम हो सकता है। सभापति महोदय, कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती है, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश का ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहां पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े लिखों में, कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारत सरकार जो है एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर का की नियुक्ति जो हो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। लेकिन मैं जहां से आता हूं, जो मेरा क्षेत्र है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं, अमेठी से हैं।
मैं जी उत्तर प्रदेश में ही है। नहीं, मंत्री जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ, इसलिए मैंने नाम रिपीट किया। मान्य मैं अभी जो है प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000 मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोगों से। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।